जैसा कि आप सभी को विदित है कि एलटी की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसी के संदर्भ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग लाभान्वित हों। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये एलटी 2018 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1,2,3 to the line x minus 6/3 equal to y minus 7/2 equal to z minus 7/-2। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है, और ये लाइन की इक्वेशन है, और ये जो पॉइंट है ये लाइन के बाहर कहीं है, और इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है, तो उसकी लेंथ पूछी जा रही है। तो इसको हम जैसा 2 डायमेंशन में करते हैं वैसा यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ले सकते हैं, इसी को हम ले लेते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इसको हम P ले सकते हैं। तो P है 1,2,3, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन पर ड्रॉप किया जा रहा है, तो एक लाइन बना लेते हैं। तो ये वो लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन आपको दी गई है। अब यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसी की लेंथ हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम n कह सकते हैं। तो हमें Pn की लेंथ चाहिए, तो उसके लिए आवश्यक है कि n के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें पता हो। तो n का कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए देखिए जो ये इक्वेशन दी गई है इसको हम इक्वल टू कुछ पैरामीटर ले सकते हैं, t ले सकते हैं। तो यहाँ से जब हम फर्स्ट टर्म को t के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6/3 इक्वल टू t, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3t प्लस 6, ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से सेकेंड टर्म जब हम t के इक्वल करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2t प्लस 7। तो ये 2t प्लस 7 आ जाएगी y की वैल्यू, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी जब हम इन दोनों के इक्वल करेंगे तो ये -2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2t हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। तो ये जो x y z की वैल्यूज़ आई हैं ये इस लाइन पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और उसमें t की वैल्यूज़ डिफरेंट रख करके हम डिफरेंट पॉइंट्स की लोकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू क्या होगी ये हमें सर्च करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं दो लाइन के जो परपेंडिकुलर हो, रेशियोज़ का मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि डायरेक्शन रेशियो पहले हम Pn का निकालेंगे और फिर इस लाइन का, और फिर हम दोनों के परपेंडिकुलर की कंडीशन का लगा देंगे। तो यहाँ Pn का जो डायरेक्शन रेशियो होगा ये अकॉर्डिंग टू 1 2 3 और ये जो पॉइंट आए हैं इसी से आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये ऐसे लिखे हुए हैं, n के जो पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट्स हैं 3t प्लस 6 और -2t प्लस 7 और -2t प्लस 7। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब हम Pn का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn, डायरेक्शन रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, डायरेक्शन मतलब दिक् दिशा और रेशियो मतलब अनुपात, तो इसको कहते हैं दिक् अनुपात। हिंदी में दिक् अनुपात आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए करते क्या हैं, जो यहाँ x का कोऑर्डिनेट है और जो यहाँ x का कोऑर्डिनेट है उसको सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है,
तो ये हो जाएगा 3t प्लस 5, सब्ट्रैक्ट होकर के यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2t प्लस 5 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2t और प्लस 4। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो आ गए हैं ये Pn के हैं। अब हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। ये जो यहाँ पर नीचे लिखे गए होते हैं इन्हीं को हम डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं। तो 3, 2, -2, तो ये हो गया 3, 2, -2। तो ये डायरेक्शन रेशियो आ गए हैं। अब जो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है वो क्या कहती है कि Pn परपेंडिकुलर है लाइन से। दिस इम्प्लाइज इनका मल्टीप्लाई 3t प्लस 5 का 3 से, तो 3 इंटू 3t प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2t प्लस 5 और प्लस -2 इंटू दिस, तो -2 इंटू -2t प्लस 4 और ये सब क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। तो इसी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये 90, 40, 13 हो गए और 4 ये 17t हो गए और यहाँ पर 15 है और ये 10 है, 25 हो गया, -8 किया तो 17 आ गया, ये भी प्लस का। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ से t की वैल्यू आ गई है -1। अब ये t की वैल्यू हम इसमें रखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 हमें रखना है तो ये -3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5। यहाँ -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये देखिए कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब हम बहुत ही इजीली Pn की लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर Pn, तो इसके लिए सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो जैसे 2 डायमेंशन में डिस्टेंस फार्मूला होता है वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो x2 माइनस x1 करके होता है और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो फार्मूला आपको याद ही होगा। तो पहले हम इसको, ये बड़े नंबर हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, इसको हम 1 ले लेते हैं। तो 3 - 1 यहाँ पर कर लेंगे, 3 - 1 का होल स्क्वायर और 5 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। देखिए मैं अपने सभी जो छोटे वीडियोस हैं उसमें थंबनेल में भी पूरा क्वेश्चन और किस ईयर में आया है ये सब डिटेल में लिख देता हूँ। तो यदि आपको वो क्वेश्चन पहले से आता है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि उसमें कुछ सीखना है तो आप अवश्य ही पूरा वीडियो देख लिया करिए। तो ये हो जाएगा 2 और स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर करके 36। टोटल कितने हो गए, ये हो गए 49, ये हो गए 49। तो इसका हो जाता है 7। तो इस तरह से लेंथ
7 आ चुकी है। और अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ 7 लिखे हुए हैं, तो इसमें मिस्टेक है, ये 9 है। तो यहाँ पर ये 7 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।